Hello everyone, welcome back to IUCult. In this video, we are going to focus on Amvat, which can be correlated with rheumatoid arthritis in modern. In this video, we are going to focus on following topics that are definition, हेतु, संप्राप्ति, पूर्वरूप, सामान्य लक्षण, प्रकार, उपद्रव, साध्य साध्यत्व and चिकित्सा. Definition of Amvat is the disease in which Am and Vat dosha gets dusht individually or together to cause the disease, hence called as Amvat. आमवात ये व्याधि दारुण स्वभाव का है, अत्यंत पीड़ाकार और मध्यम मार्ग के आश्रय से होता है. आमवात के हेतु है मंद अग्नि, अनियमित व्यायाम, विरुद्ध आसन, अतिस्निग्ध आहार और अकाली व्यायाम. संप्राप्ति हेतु सेवन, अकाली व्यायाम और नित्य अति स्निग्ध आहार का सेवन, जिसकी वजह से सामवायु की निर्मित होती है. यह सामवायु संपूर्ण शरीर में धमनी द्वारा संचार करता है और श्लेष्म के जो स्थान है शरीर में वहाँ जाके स्थान संचय करता है. फॉर एग्जाम्पल आमाशय, संधि, शीर, उर, कंठ, हृदय, त्रिक प्रदेश. और हृदय के स्थान पे रुद्रगौरव ये भी निर्मित होती है और बहुत सारे संधिज अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आमवात होता है. आमवात के पूर्व रूप है ज्वर, अंग गौरव और स्टिफनेस एट जॉइंट, यानी जो संधि है वो जखड़ जाना. सामान्य लक्षण ऑफ आमवात इंक्लूड्स अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, शरीर गौरव, ज्वर, शोथ, हस्त, पाद, शीर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उरु संधि के स्थान पर शोथ और शूल का निर्माण होना. संधि के स्थान पर तीव्र स्पर्शासहत्व, उष्ण स्पर्श और आरक्तवर्णता दिखाई देना. क्रियाल्पता होना संधि की सशुल्क क्रिया होना और क्रिया हानि होना, ये भी सामान्य लक्षणों में दिखाई देता है. संधि स्थान पर शूल, शोथ और संचारित्व ये मेन सिम्टम है ऑफ आमवात. अब सार्वदेहिक लक्षणों में अग्निमांद्य, रुद्रग्रह, मलबद्धता, अरुचि, उत्साह हानि, मुखवैरस्य, बहुमूत्रता, निद्राधिक्य, ये भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. आमवात के प्रकार है वातज, पित्तानुबंधी और कफानुबंधी. आमवात के उपद्रव है तृष्णा, छर्दी, भ्रम, मूर्छा, रुद्रग्रह, आंत्रकोजन और आत्मान. साध्य साध्यत्व के हिसाब से एक दोषज आमवात साध्य है, द्विदोषज याप्य है, सर्व शरीर व्यापी, शोथयुक्त और सन्निपातिक आमवात ये कृच्छ्र साध्य माना गया है. चिकित्सा ऑफ आमवात. चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम तिक्तदीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तेश्च आमुमारुति. वृक्ष स्वेदो विधातव्य वालुकापोटलैस्तथा उपनाहश्च कर्तव्यस्ते अपि स्नेह विवर्जिता. Now when you understand the meaning of this Chikitsa Sutra, you can effectively learn how to keep in mind the Chikitsa of Amvat. सबसे पहले लंघन करना है, फिर स्वेदन. स्वेदन किसका करेंगे? वृक्ष स्वेदन देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम की वजह से श्रोतावरोध हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए वी विल यूज वृक्ष स्वेदन. फिर तिक्त दीपनानी कटुनीच, ऐसे द्रव्य यूज करने हैं जो तिक्त और कटु होंगे और जो दीपन करेंगे. वृक्ष स्वेदन में वालुका पोटली स्वेदन का यूज़ करेंगे. पाचन के लिए एरंड स्नेह का अभ्यंतर उपयोग करेंगे. पंचकोल चूर्ण, शुंठी जीरक क्वाद का इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड लाइन का है विरेचनम. अब विरेचन के लिए अपन एरंड तेल के साथ में गोमूत्र, हरितकी चूर्ण, त्रिवृत्तादि चूर्ण, गंधर्व हरितकी, भाकरी के साथ में एरंड स्नेह का इस्तेमाल करेंगे. एरंड स्नेह के साथ में शुंठी फांट का इस्तेमाल करेंगे. सो नाउ वाई डू वी यूज़ एरंड? एरंड में स्रोतोगामित्व होता है, जिसकी वजह से वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रॉपर विरेचन कराएगा पेशेंट को. नेक्स्ट है लेप का इस्तेमाल करेंगे. हिरवा लेप एक आमवात में काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेप बताया गया है, जिसमें कि 3 द्रव्यों को इस्तेमाल किया है, बचनाक, टेंटू और धतूर. मूविंग फॉरवर्ड, आमवात में बस्ती का भी उपयोग करते हैं. अनुवासन और निरूह दोनों बस्तियों का इस्तेमाल होता है. अनुवासन में एरंड स्नेह का इस्तेमाल करेंगे और निरूह में दशमूल क्वाद का. अब विशेष चिकित्सा ये 2 अवस्थाओं पे डिपेंड करती है, आम अवस्था और निराम अवस्था. आम अवस्था के कुछ कल्प दिए हुए हैं. आमवात विध्वंस, जिसका अनुपान है दशमूल क्वाद, जो TDS 250 mg लेने के लिए कहा गया है. वात विध्वंस, जिसका अनुपान रासनादि क्वाद है, जिसका डोज भी 250 mg TDS है. विषगर्भ तेल का बाह्य स्नेहन के लिए उपयोग किया जाता है और भल्लातक तेल का भी.
निराम अवस्था में कुछ क्वाद दिए हैं रासना के, जैसे कि रासना पंचक, रासना सप्तक, महारासनादि क्वाद। अवलेह में भलातक अवलेह, लशुन पाक, एरंड पाक इसका इस्तेमाल करते हैं। कल्प में सिंहनाद गुगुड़, त्रिफला गुगुड़, रासना गुगुड़, हरित की गुगुड़ इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कल्पों में उदय भास्कर रस है जो दूध के साथ में 250 mg देने के लिए कहा गया है। त्रिभुवन कीर्ति रस है। अब त्रिभुवन कीर्ति की एक विशेषता ये है कि इसमें बचनाग है, और बचनाग ये आम पाचन और वेदना शमन के लिए बहुत अच्छा कल्प माना गया है। तो त्रिभुवन कीर्ति जैसे ही आम वात और वात विध्वंस इनमें भी बचनाग पाया जाता है, एंड दिस इज वेरी गुड एंड हेल्पफुल फॉर आम पचन एंड वेदना शमन। इन जीर्ण अवस्था ऑफ आम वात रुद्रोग ये कॉमन सिम्टम है, जिसमें हम लोग स्वर्ण वसंत मिश्रण 250 mg TDS विद लशुन पाक एज अनुपान एंड सुवर्ण योगराज 250 mg TDS विद दूध एज अनुपान आर एडवाइज्ड। अत्यंत चिकित्सा में ओवा यानी अजवाइन, शुंठ, कुलित इनका एक कॉम्बिनेशन देने के लिए कहा गया है। त्रिभुवन कीर्ति, वात विध्वंस रस, पातारी रस ये भी एडवाइस किए गए हैं। फॉर पेन एट जॉइंट्स अहीफेन के कुछ कल्प कहे गए हैं यूज़ करने के लिए, बट अगेन अहीफेन का कल्प यूज़ करने की वजह से आम बढ़ता है, श्रोतावरोध बढ़ता है और पेन बढ़ता है। तो ये विशियस साइकिल ना हो इसलिए इसका यूज़ हम कारस्कर कल्प के साथ करेंगे विच आर इफेक्टिव। फिर पेशेंट को निद्रोदय रस 250 mg, शूलहर वटी 250 mg इसका मिश्रण एडवाइस करते हैं। अगर तीव्र ज्वर ये लक्षण है तो इसमें सामान्य ज्वर की चिकित्सा करेंगे। संधि के स्थान पर शूल है, शोथ है तो वेदनाहर तेल और हरा लेप लगाने के लिए एडवाइस करेंगे, और पेशेंट को टोटल बेड रेस्ट यानी विश्रांति का एडवाइस करेंगे। स्वेदन करेंगे रुक्ष वालुका पुट्टली से, और हेमगर्भ 100 mg और वात विध्वंस 100 mg TDS ये डोज एडवाइस करेंगे। नाउ इन केस ऑफ पथ्य वी विल एडवाइस कंप्लीट बेड रेस्ट दैट इज संपूर्ण विश्रांति टू अवर पेशेंट। पथ्य में आहार में यव, कुलथ, वरी, रक्तशाली, ड्रमस्टिक्स, करेले, पडवल, लहसुन इन सब का इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे। विहार में उष्णोदक स्नान और पान इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे। अपथ्य में आहार में अभिसंधि आहार, विरुद्ध आहार, विषम आसन ये अपथ्य है जो नहीं करना है ये बताएंगे उनको। और विहार में वेगावरोध, जागरण, दिवास्वाप, मारुत सेवन इन सब का त्याग करना है। आम वात का व्यवच्छेदक निदान यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये साम वायु से, वात रक्त से और उपस्तंभित धातुक्षय जन्य संधिगत वात से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप फॉलोइंग आयुकल्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।